नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय। हाँ, पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का योग। बिल्कुल। तो आज हम भगवत गीता यथारूप के आधार पर इस अध्याय के कुछ खास श्लोकों और उनके तात्पर्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या छुपा है। हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि ये जो दुनिया है, ये असल में है क्या। हमारी अपनी पहचान, मतलब आत्मा की पहचान क्या है, ईश्वर कौन है और अहम, इस उलझन से बाहर कैसे निकलें। गीता इस बारे में क्या कहती है? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही बड़ी, कह सकते हैं, चौंकाने वाली है। पहला श्लोक, एक अजीब से पेड़ की बात हो रही है। बरगद का पेड़, अश्वत्थ। कहते हैं ये अविनाशी है, पर इसकी जड़ें ऊपर हैं, ऊर्ध्वमूलम, और टहनियां, शाखाएं वो नीचे फैली हैं, अधशाखम। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है सुनने में। और पत्ते, वो वैदिक मंत्र हैं, छंदांसी। और कहा है कि जो इस पेड़ को जान ले वही वेदों को जानने वाला है, वेदवित्। मतलब ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें आसमान में हो? देखिए, ये असल में एक प्रतीक है, एक रूपक। ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर की जड़ें, ये इशारा करती हैं कि इसका स्रोत कहाँ है। परमलोक में, ब्रह्मलोक में, या कह लीजिए सारी भौतिक शक्ति का जो मूल स्रोत है, वहां। अच्छा, मतलब इसका कनेक्शन आध्यात्मिक जगत से है। बिल्कुल। और अधा शाखम, जो नीचे फैली शाखाएं हैं, वो ये भौतिक संसार है। अलग अलग ग्रह, योनियां, जीवन के रूप, ये सब इसकी शाखाएं हैं जो नीचे फैली हुई हैं। और पत्ते, वो वैदिक मंत्र। हाँ, छंदांसी, ये वो कर्मकांड हैं, वो विधियां हैं जो वेदों में बताई गई हैं उन्नति के लिए। लेकिन अगर कोई बस इन्हीं पत्तों में, इन्हीं कर्मकांडों में अटक जाए, तो ये उसे और उलझा भी सकती हैं। तात्पर्य में एक और बड़ी दिलचस्प तुलना है, पानी के किनारे खड़े पेड़ के अक्स से। जैसे पानी में परछाई उल्टी दिखती है, जड़ें ऊपर, टहनियां नीचे। हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ये भौतिक दुनिया, ये संसार, उस असली आध्यात्मिक जगत के शाश्वत पेड़ का एक बिगड़ा हुआ, एक अस्थायी अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। रोवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिबिंब। और इसका आधार हमारी इच्छाएं, कामनाएं, यही हमें इस उल्टे पेड़ से, इस दुनिया से बांधे रखती हैं। तो ये इच्छाएं ही हैं जो इस प्रतिबिंब को बनाए रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा श्लोक इसे और खोलता है। कहता है कि ये जो शाखाएं हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होती हैं, सत्व, रज और तम। अच्छाई, जुनून और अज्ञान। सही। इन्हीं से ये संसार चलता है। और इन शाखाओं पर जो छोटी टहनियां हैं, वो है इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जिनका हम अनुभव करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। अच्छा, और श्लोक में ये भी है कि कुछ जड़ें नीचे भी जाती हैं, कर्मानुबंधिनी। हाँ, वो कर्मों के बंधन हैं। मनुष्य लोक में हम जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे पुण्य पाप, वो नई जड़ें बन जाती हैं। वो हमें राग द्वेष और फलों के चक्कर में और फंसाते जाते हैं। तो मतलब श्लोक 3 और 4 कह रहे हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें इस पेड़ का न शुरू पता चलता है न अंत, नहीं ये असल में टिका किस पर है। न रूपम अस्यः यह तथोपलभ्यते। ये तो एक भूल भुलैया जैसा लग रहा है। हाँ, ये भौतिक दुनिया की हकीकत है, एक उलझन। लेकिन गीता सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी साथ में देती है। कहती है कि इस पेड़ को, जो बहुत मजबूती से जमा हुआ है, इसे काटना होगा। काटना होगा? किस चीज से? हथियार है अनासक्ति, असंग शस्त्रेण, मोह से रहित होने का हथियार, आसक्ति को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करके। और काटकर फिर उस जगह को खोजना है, उस परम पद को, जहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। और वहां पहुंचने का तरीका, उस आदि पुरुष परम भगवान की शरण लेना। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपत्ति, समर्पण। तो मतलब अनासक्ति और समर्पण। हाँ, सीधी सी बात है। दुनिया एक जाल है, इससे निकलना है तो मोह छोड़ना होगा और भगवान की शरण लेनी होगी। यही कुंजी है। चाहिए। श्लोक 5 इसी बारे में है शायद। बिल्कुल। श्लोक 5 बताता है कि कौन लोग पहुंचते हैं। वो जो निर्मान मोहा हैं, मतलब झूठे मान सम्मान और मोह से मुक्त। जित संग दोषा भी कहा है, मतलब गलत संगति के दोषों पर जिन्होंने जीत पाली है। हाँ, और अध्यात्म नित्याह, जो हमेशा आत्मा परमात्मा के ज्ञान में लगे रहते हैं। विनिवृत्त कामाः, जिनकी दुनियावी इच्छाएं शांत हो गई हैं। और द्वंद्वैर विमुक्ता,
जो सुख दुख मान अपमान जैसे जोड़े हैं उनसे ऊपर उठ गए हैं, और अमूढ़ा जो बिना किसी भ्रम के परमेश्वर के प्रति समर्पण जानते हैं। हाँ, ऐसे ही लोग उस अव्ययम तत्पदम, उस शाश्वत पद को पाते हैं। इसमें ये निर्माण मोहा और जित संग दोषा पर थोड़ा और सोचना होगा। ये मैं मेरा का भाव, यही मोह और अभिमान है शायद। बिल्कुल, यही है। मैं ये शरीर हूँ, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है। ये सब ठीक है एक स्तर कर, लेकिन अगर ये आसक्तियाँ हमें परम सत्य से दूर कर रही हैं, तो ये बंधन है। इनसे ऊपर उठना ही जितसंग दोषा है। और इसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए, मतलब ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हाँ, वास्तविकता का ज्ञान। जब ये समझ आता है कि सब कुछ ईश्वर का है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, तब ये मोह और द्वंद्व अपने आप कम होने लगते हैं और फिर समर्पण आसान हो जाता है। पर यह समर्पण सिर्फ भावना नहीं है, ये ज्ञान और वैराग्य पर टिका हुआ है। और वो मंजिल, वो परम धाम, वो है कैसा? श्लोक 6 कुछ बताता है? हाँ, बताता है। भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और इसे न सूरज रोशन करता है, न चांद, न आग। न तद भासेते सूर्यो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ लुमिनस। उसे बाहर की रोशनी की जरूरत ही नहीं। जैसे ये दुनिया अंधेरी है, इसे सूरज चांद की जरूरत है। वो धाम अपने आप में रोशन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां पहुंच गया वो वापस इस दुनिया में नहीं आता। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त। तो ये आध्यात्मिक जगत है, कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और वहां पहुंचना ही असली मुक्ति है। और फिर वही बात, ये मिलेगा कैसे? केवल शरणागति से, पूर्ण समर्पण से। चलिए अब आत्मा और परमात्मा के स्वभाव पर आते हैं। श्लोक 7 कहता है कि हम सब जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, हाँ, जीवलोके, वो सब ईश्वर के ही सनातन अंश है। ममे वांशो जीव भूतः सनातनः। सनातन मतलब हमेशा से। ये नहीं कि अभी अंश हैं बाद में मिल जाएंगे, हमेशा अलग अंश। लेकिन फिर यहाँ फंसकर इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? कर्षति, बहुत मेहनत, बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं मन और 5 इंद्रियों के साथ। हाँ, मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन समेत 6। ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमने अपनी थोड़ी सी आजादी का, स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया। प्रकृति के गुणों में उलझ गए, मन के पीछे चल पड़े। तो मन ही खींच रहा है हमें। मन इसमें मुख्य है। अगर इसी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करें तो मुक्त भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती कैसे है? श्लोक 8 और 9 में इसका जिक्र है। हवा और गंध का उदाहरण दिया है। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। वायुर्गंधा निवाशयात। जैसे हवा गंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा मरते समय अपनी चेतना, अपने संस्कारों को लेकर अगले शरीर में चली जाती है, उत्क्रामति। और वहां नए शरीर में उसे नई इंद्रियां मिलती हैं, कान, आंख वगैरह। हाँ, उस शरीर के हिसाब से, और मन तो साथ है ही। फिर उन इंद्रियों से वो नए विषयों का भोग करता है, विषयानुपसेवते। तो चेतना बहुत महत्वपूर्ण हुई। जैसी चेतना वैसा अगला शरीर। बिल्कुल। तात्पर्य में बिल्ली कुत्ते का उदाहरण इसीलिए है। अगर वैसी चेतना बना ली तो वैसा शरीर मिलेगा। हमारी चेतना असल में तो पानी की तरह शुद्ध है, पर उसमें सत्व, रज, तम के रंग मिल गए हैं। तो असली चेतना क्या है? कृष्ण भावनामृत, ईश्वर के प्रति प्रेममयी चेतना, वही शुद्ध है। उसी से आध्यात्मिक शरीर मिलता है। लेकिन श्लोक 10 कहता है कि मूर्ख लोग, विमूढ़ः, ये सब देख नहीं पाते कि आत्मा कैसे जा रही है, किस शरीर में जा रही है, क्या भोग रही है। नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान की आंखें। और श्लोक 11 कहता है कि जो योगी कोशिश कर रहे हैं, यतन तो योगिनः, वो देख पाते हैं। हाँ, जो सच में आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन जिनका मन अभी तैयार नहीं है, अशुद्ध है, अकृतात्मनः, वो कोशिश करके भी नहीं देख पाते, यतन्तोप्य। नहीं देख पाते। नयनम पश्यन्ति अचेतसा। यहाँ योगी का मतलब सिर्फ योगासन करने वाला नहीं समझना चाहिए। हाँ, मतलब वो जो भक्ति योग में है, जो परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वही असली योगी है। तो यहाँ सवाल उठता है, असली दृष्टि क्या है? ये इन आंखों से देखना नहीं है, ये ज्ञान और भक्ति से मिली समझ है। आगे ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात है। श्लोक 12 से 14, कैसे ईश्वर ही सब कुछ चला रहे हैं। सूरज की रोशनी, आदित्यगतम तेजः। चांद की रोशनी, आग की गर्मी, सब उन्हीं से है। हाँ, चंद्रमसी, अग्नो, सब उन्हीं का तेज है। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, वो अपनी शक्ति से हर ग्रह को उसकी जगह पर थामे हुए हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा।
और वो चंद्रमा बनकर पौधों को रस भी देते हैं। हाँ, पुष्णामिचोषधीय सर्वा सोमो भूतवार रसात्मका। रसात्मका मतलब रस का स्रोत, जीवन देने वाला रस, स्वाद, पोषण, सब चंद्रमा के रूप में वही दे रहे हैं। और ये सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे अंदर भी हैं, पाचन अग्नि के रूप में वैश्वानरा। हाँ, 14वें श्लोक में यही है। हम जो 4 तरह का खाना खाते हैं उसे पचाने वाली अग्नि भी वही है। प्राण अपान वायु के साथ मिलकर वो ये काम करते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो मतलब सूरज के चमकने से लेकर खाना पचने तक सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। सीधी सी बात है। और तात्पर्य में इसे कृष्ण भावनामृत जगाने का तरीका बताया है। रोज की चीजों में ईश्वर को देखो, सूरज में, चांद में, अपनी पाचन शक्ति में, हर जगह उनकी शक्ति काम कर रही है। ये वैश्वानर का जिक्र तो उपनिषदों में भी आता है ना? हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में है। ये दिखाता है कि ईश्वर हर स्तर पर जीवन को चला रहे हैं। तो संदेश यह है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हर कण में है। उन्हें महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर आता है 15वां श्लोक। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। भगवान खुद कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हाँ, परमात्मा रूप में, साक्षी बनकर। और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये अपोहनम मतलब भूलना, ये भी उन्हीं से है। हाँ, हम पिछला जन्म भूल जाते हैं, ये भी उनकी ही व्यवस्था है, ताकि हम इस जीवन पर ध्यान दे सकें। वही हमें कर्मों के अनुसार बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, जरूरत पड़ने पर याद भी दिलाते हैं, स्मृति। और सारे वेदों से जानने योग्य भी वही हैं। वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो। बिल्कुल, वही वेदांत के रचयिता हैं, वेदांत कृत, और वेदों के असली ज्ञाता भी वही हैं। वेद विदेव चाहम, मतलब वेद पढ़ने का, ज्ञान का, सबका अंतिम लक्ष्य उन्हीं को जानना है, कृष्ण को जानना। तो मतलब ज्ञान का स्रोत भी वही और ज्ञान का लक्ष्य भी वही। एकदम सही। अब अध्याय के आखिर में आते हैं शर, अक्षर और पुरुषोत्तम। श्लोक 16 और 17 में 2 तरह के पुरुषों की बात है। द्वौ इमौ पुरुषो लोके। हाँ, क्षर और अक्षर। शर मतलब नाशवान, जैसे हम सब जो इस दुनिया में हैं। हाँ, जिनके शरीर बदलते हैं, जो बंधन में हैं। और अक्षर मतलब अविनाशी, जैसे मुक्त आत्माएं, जिनका शरीर आध्यात्मिक है, बदलता नहीं। सही। वो अक्षर हैं, वो ईश्वर के धाम में रहते हैं, उद्देश्य में एक है पर पहचान अलग है। लेकिन फिर श्लोक 17 कहता है कि इन दोनों से भी उत्तम एक और पुरुष है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। परमात्मा, अव्यय ईश्वर, जो तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। हाँ, वही है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम यानी भगवान कृष्ण स्वयं। वो क्षर यानी बद्ध आत्माओं से भी श्रेष्ठ हैं, और अक्षर यानी मुक्त आत्माओं से भी श्रेष्ठ हैं। तो ये उस सोच को काटता है जो कहती है कि आत्मा और परमात्मा बराबर हैं। पूरी तरह से। भगवान हमेशा परम रहते हैं, आत्मा अंश है, भगवान अंशी। और श्लोक 18 इसी को पक्का करता है, क्योंकि मैं क्षर से परे हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हाँ, यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। लोक मतलब शायद स्मृतियां, पुराण, और वेद मतलब श्रुति, उपनिषद। सब जगह वही परम पुरुष हैं। तो इस ज्ञान को कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इसे जानने का फल क्या है? श्लोक 19। हाँ, 19वां श्लोक कहता है, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो मुझे इस तरह बिना किसी शक के असम्मूढ़ होकर पुरुषोत्तम जानता है। स सर्वविथ भजति माम सर्वभावेन भरत। वो सब कुछ जानने वाला बन जाता है और पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। सर्वविद का मतलब ये नहीं कि उसे दुनिया की हर छोटी बात पता है, मतलब उसने परम सत्य जान लिया, ज्ञान का सार पा लिया। अब उसे भटकने की जरूरत नहीं। और जानने का नतीजा क्या होता है? भजति, वो सेवा करता है, प्रेम से, श्रद्धा से। तो भक्ति ही असली ज्ञान का फल है। बिल्कुल, यही सारे वेदों का, सारे ज्ञान का निचोड़ है। और ये समझ आती है सुनने से, प्रमाणिक स्रोत से, श्रुति। और आखिर में 20वां श्लोक, इसे सबसे गोपनीय शास्त्र कहा गया है, गुह्यतमम शास्त्रम। हाँ, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया अनघ। हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन को अनाघव क्यों कहा, निष्पाप? क्योंकि इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए मन का साफ होना, पापों से रहित होना जरूरी है। अगर मन में कपट है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये ज्ञान टिकेगा नहीं।
और ये पवित्रता आती है भक्ति से। अच्छा, तो भक्ति पापों से भी मुक्त करती है? हाँ, भक्ति में वो शक्ति है। तो जो इस ज्ञान को समझ लेता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान हो जाता है। और कृतकृत्यश्च भारत, मतलब उसके सारे प्रयास सफल हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या हुआ फिर? सार यही है, कृष्ण ही परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम। ये दुनिया एक उल्टे पेड़ की तरह है, एक उलझन। इससे निकलना है तो अनासक्ति चाहिए, मोह छोड़ना होगा। और करना क्या है? पूरी श्रद्धा से कृष्ण की भक्ति करनी है। भजति माम सर्वभावेन, यही जीवन का लक्ष्य है, यही सारे ज्ञान का सार है। बिल्कुल। तो ये उल्टा पेड़ हमें दुनिया की असलियत दिखाता है, अस्थाई, भ्रामक, और रास्ता है अनासक्ति, ज्ञान और पुरुषोत्तम के प्रति समर्पण, यानी भक्ति। हाँ, अब इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जो श्लोक 15 से जुड़ा है। कौन सा? अगर सब कुछ परमात्मा से ही आ रहा है, यादाश्त, ज्ञान, भूलना भी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, तो फिर हमारे अपने प्रयास, हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है, उसका क्या रोल है? खासकर तब जब हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के मोह से निकलने की। कहाँ तक हमारा प्रयास काम करता है और कहाँ से उनकी कृपा शुरू होती है? वाकई सोचने वाली बात है। प्रयास और कृपा का संतुलन, इस पे शायद हमें आगे भी विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।